हंस में ऐसी क्या विशेषता होती है? कहते हैं दूध पानी मिला के रख दो तो दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। ये नीर क्षीर विवेकी हंस होता है कि नहीं होता है, हंस के माध्यम से यहाँ पर मानवों को जो संबोधन करते हैं, मानवों में हमें मानव अवश्य ऐसे दिखाई देते हैं, दूधवत सद्गुणों को धारण करते हैं और पानीवत विकारों का त्याग करते हैं। जो भाई बहन दूधवत सद्गुणों को धारण कर जीवन जीते हैं वे आनंद कंद जीवन जीते हैं। उन्हीं का जीवन खुशहाल जीवन होता है, सुखी जीवन होता है। और जो विकारों में जीवन जीते हैं वे दोष बुराइयों में आकंठ डूबे हुए दुख पीड़ा संकट आपत्तियों में जीवन जीते हैं। खुद दुखी होते हैं, परिवार के और समाज के लोग भी दुखी होते हैं। यहाँ पर सद्गुरु मानवों को शिक्षा देते हैं कि हंसा तू सुवर्ण वर्ण, क्या वर्णों में तो तेरा वर्णन किससे करूं? तेरे सामने संसार की सभी वस्तुएं तुच्छ हैं, मिटने छटने कटने वाली हैं, देखते देखते मिट जाती हैं, छट जाती हैं। तू पहले था, आज है और आगे भी रहेगा। तेरा स्वरूप ही शाश्वत सनातन पुरातन है। कबीर साहब कहते ढिंग बूढ़ा उतरा नहीं, याही अंदेशा मोह, सलिल मोह की धार में क्या नींद आई तो। मानव शरीर कल्याण के नजदीक है, परंतु सद्गुरु यहाँ पर कहते ढिंग बूढ़ा, मनुष्य शरीर में आकर के कल्याण की भूमिका के नजदीक आकर के डूब गया। वासनाओं में, हंकार में, विकारों में, यही अंधेशा मोह, यही आश्चर्य होता है। सलिल मोह की धार में क्या नींद आई तो। साहब कहते हैं ये सलिल कहते पानी को, पानी कहते विकारों को। विकारों में आबद्ध होकर के तुम सो रहे हो, जगो। संतो जागत नींदन कीजै, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, दे जरा नहीं छीजे। सदगुरु कहते हैं हे संतो जिज्ञासुओ, जागत नींदन कीजै। तुम जागृत हो इसलिए नींद में न सो, गाफिल न हो, सजग रहो, सावधान रहो। तो काल न खाए, काल नहीं खा सकता है, कल्प नहीं व्यापे, कल्प आपको नहीं व्याप सकता है, दे जरा नहीं चीजें, आपके स्वरूप में किंचन मात्र भी क्षति नहीं, नुकसान नहीं है। इसलिए जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी जटिल हों, आती हैं और चली जाती हैं। जो प्रज्ञावान है, धीरवान है, विवेकवान है, विचारवान है, वे अटल रहते हैं, अचल रहते हैं। देखते देखते वे गंभीर परिस्थितियां भी निकल जाती हैं। जीवन फिर पुनः सरल होता है, सहज होता है। जो सज्जन परिस्थिति प्रतिकूल आने पर घबरा जाते हैं,
वे परिस्थितियां उनके ऊपर हावी हो जाती हैं और उनका विवेक विचार लुप्त हो जाता है। न कहने के शब्द कहते हैं, न करने के काम करते हैं। इस तरह से अपने मन वाणी कर्मों को धूमिल कर जीवन में जो अमन चैन शांति सुख प्राप्त करना चाहिए था वो न पा करके दुखों में फंस जाते हैं। दुखों से बचने के लिए सदगुरु कबीर का मार्ग है। इसलिए कहा हंसा तू सुवर्ण वरण, क्या वर्णों में तो अब तेरा वर्णन किससे करूं। तरबर पाए पहेले हो तबे सराहो, तो ये मानव शरीर है, तरने का वर नाम श्रेष्ठ मानव शरीर है। इसलिए साधु कहते हैं तरबर पाए, वो आपको प्राप्त हो चुका है। आज जितने भी भाई बहन मानव शरीर में हैं वे कल्याण की जगह पर है, शाश्वत शांति और मुक्ति के अधिकारी हैं। दुखों से मुक्त होने की पूरी यहाँ पर व्यवस्था है। इसलिए मानवों को चाहिए कि ये मानव शरीर हमने जो प्राप्त किया है इसकी सार्थकता है दोष बुराइयों का त्याग करना। कदाचित जीवन में कोई दोष बुराई आ गई है, उसे त्याग देना है। और यदि नहीं है तो इतनी सावधानी बरतनी है कि जीवन में कोई दोष बुराई हमारे पास न आ जाए। ये दोष बुराइयां ही हमारे जीवन को दुखी करती हैं, हमारी शांति भंग करती हैं। इसलिए साहब कहते तरबर पाए पहेले हो तबे सराहो, तो तब मैं तुम्हारी सराहना करूंगा। मैं ही नहीं, संसार के सभी प्रबुद्ध पुरुष समझदार लोग आपकी सराहना करेंगे। आदमी तब सराहनीय होता है कोई दोष बुराई हो उसे त्याग देता है, तब अच्छा जीवन जीता है। तब जीवन तो सभी जीते हैं पर जीने का ढंग न होने के कारण यह उच्च मानव शरीर में भी लोग दुखी रहते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं मानुष मानुष सबई कहावे, मानुष बुद्धि कोई विरला पावे। शरीर से मानुष होना अलग बात है, मानवीय बुद्धि हो करके मानवीय जीवन जीना अलग बात है। मानुष बुद्धि कोई विरला पावे, ऐसे कोई विरले होते हैं जिनके पास मानवीय बुद्धि हो। मानवीय बुद्धि का मतलब है विवेकवती बुद्धि। विवेक और विचार की धारा में जीवन जीते हैं। पहले विवेक करते हैं, विचार करते उसके बाद बोलते हैं। पहले विचार करते उसके बाद काम करते हैं। उनको विचारवान विवेक की कहते हैं। ऐसे लोग कभी अनर्गलत नहीं बोलते हैं, अनर्गलत कोई काम नहीं करते हैं। जब काम करते हैं तो लोक मंगल का काम करेंगे, स्वपर के कल्याण कर काम करते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए, आज मानव शरीर प्राप्त हुआ है और मानव शरीर की सार्थकता है दोष बुराइयों से मुक्त होने के लिए। कहते हैं 1000 फूल कम हैं गले को सजाने के लिए, एक भूल काफी है जीवन भर रुलाने के लिए। कहीं एक त्रुटि हो जाए, भूल हो जाए, जीवन भर कचुटती है।
ये भूल क्यों होती है? सावधानी के अभाव में, अर्थात असावधानी में। सावधानी ही साधना है। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। ये दुर्घटनाएं राजमार्ग में ही नहीं घटती हैं। आप जहां हो, सावधानी के अभाव में वहीं दुर्घटना घटती है। आप अच्छे भवन में अपने बैठे हो, यदि आपने किसी भाई बहन को कट शब्द बोल दिया तो दुर्घटना नहीं तो क्या शुभ घटना ही? बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। सद्गुरु कबीर कहते हैं, शब्दई मारा गिर पड़ा, शब्दई छाड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया, तिनको सरगौ काज। शब्द की इतनी भयंकर चोट होती है, लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। शब्द की चोट से लोग राज परिवार घर छोड़ करके चले जाते हैं। सदगुरु श्री पूर्ण साहब ने लिखा है, दोष दृष्ट जब ही भई तब उपजो बैराग। जब दोष दर्शन होता है तब आदमी को बैराग पैदा हो जाता है। जब तक दोष दर्शन नहीं होता, इसलिए संत दोष दर्शन कराते हैं। दोष बुराइयों का दिग्दर्शन करते हैं और अच्छाइयों की यथार्थ व्याख्या करते हैं। इसलिए साधकों को अच्छाइयों को ग्रहण करने के लिए संबल मिलता है और दोष बुराइयों को त्याग करने के लिए साहस आता है। जब तलक जीवन है तब तलक हमको चाहिए सद्गुणों को धारण करें, दोष बुराइयों को त्याग करें। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। कभी कभी कोई साधक प्रश्न करते हैं, महाराज कब तक दया करें? गोस्वामी जी कहते हैं, जब लग घट में प्राण, अंतिम सांस तक दया करना है। जैसे कोई वृक्ष हो हरा भरा और हम उसकी मूल जड़ों को उखाड़ फेंकना चाहें और वृक्ष को हरा भरा देखना चाहें तो हरा भरा नहीं रह सकता है। जैसे ही वृक्ष की मूल जड़ें कटेंगी, वृक्ष अपने आप हरा भरा न हो के सूख जाएगा। पर सद्गुरु कबीर साहब कुछ और बात कहते हैं, बलिहारी वह वृक्ष की जड़ काटे फल हो। दुनिया में तो ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिसकी जड़ काट दें वो हरा भरा रहे, पर मानव जीवन में एक ऐसा जरूर वृक्ष है, उसकी मूल जड़ें कट जाएंगी तो आदमी को हरा भरा जीवन और फल मिलेगा। वह कौन सा वृक्ष है? वह अहंकार रूपी वृक्ष है, वासना रूपी वृक्ष है। इस वासना रूपी वृक्ष और अहंकार रूपी वृक्ष की हमें मूल जड़ें काटना ही होगा, सफा करना ही होगा। इसलिए बलिहारी हुए वृक्ष की जड़ काटें फल हो। साहब कहते हैं, बलिहारी उस वृक्ष की है जिसकी जड़ काट दें उसके ऊपर फिर फल लगे। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों फल आपको प्राप्त होंगे। या विशेष फल है वो दुखों से मुक्त होना है। इसलिए सभी भाई बहनों के लिए एक ही मंत्र है, एक ही रास्ता है। वह रास्ता है दोषों का त्याग, अच्छाइयों का ग्रहण। आप कहो कि हम लोग गृहस्थी में रहते हैं, हम कैसे सद्गुण धारण कर पाएंगे, कैसे दोष बुराइयों को त्याग कर पाएंगे? बड़ा मुश्किल है। संत कहते हैं, मुश्किल तो संतों के लिए भी है।
यदि उनकी लगन नहीं है, उत्साह नहीं है, इच्छा नहीं है, वासनाओं में आकंठ डूबे हुए हैं, तो संत दशा क्या करेगी। साध हुआ तो क्या हुआ, बोले नाय विचार, हते पराई आत्मा, जी बांध तलवार। कभी कभी साहब ने कोई संत को देखा होगा, ऊट पटांग बोल रहा होगा, तो उनसे रहा नहीं गया तो कहा है साध हुआ तो क्या हुआ, संत तो हो गए क्या हुआ। बोले नाय विचार, विचार पूर्वक नहीं बोलते हैं, और जीभ में तलवार बांध के फिरते हैं। जीभ से तलवार बांधने का मतलब है कट वचन बोलना। इसलिए कट वचन किसी को नहीं बोलना चाहिए। कोई हमको कट वचन बोल जाए, उसे सुनकर के सहन कर लेना चाहिए, लौट करके उसका उत्तर कट वचन में न देना चाहिए। बोल सको तो मधुर बोलो, क्योंकि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हो संचरे, साले सकल शरीर। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहोर, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। सद्गुरु कबीर कहते हैं कठोर वचनों का त्याग करना चाहिए। जिन भाई बहनों ने कठोर वचन का त्याग कर दिया, याद रखना उनका जीवन सुखद होगा और सफल होगा। इसके लिए हमें चाहिए सत्संग करें, सद्ग्रंथों का अध्ययन करें, स्वयं साधना करें, मनन चिंतन करें, विचार करें। करो विचार तो सब दुख जाई। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते करो विचार तो सब दुख जाई, कोई दुख नहीं रहेगा आपके पास। मौत, बुढ़ापा, दरिद्रता, दुख, रोग, अपमान, इनको कोई न चाहता, जबर नहीं चढ़ा। मौत को कोई नहीं चाहता है, बुढ़ापे को कोई नहीं चाहता है, दरिद्रता कहते गरीबी को कोई नहीं चाहता है, दुख को कोई नहीं चाहता है, अपमान नहीं चाहते हैं। पर ये 6 बातें आदमी के ऊपर चढ़ती आती हैं। और वे जो भाई बहन विवेकवान होते हैं, विचारवान होते हैं, वे हमको दुख नहीं दे पाती। दुख आएंगे चले जाएंगे, दरिद्रता गरीबी आएगी चली जाएगी। इसलिए मानव जीवन संसार में सर्वोच्च है, श्रेष्ठ है। एक एक क्षण का हमें दोहन करना होगा, सदुपयोग करना होगा, और धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 गढ़ा, ऋतु आए फलो। करत करत अभ्यास के, जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात से, सिल पर होत निशान। अभ्यास करने से आज हमें असंभव और कठिन दिखाई दे रही हैं जो दोष बुराइयों को त्यागने के लिए, वो धीरे से सरल हो जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए निरंतर हम सत्संग करें, सेवा करें, स्वाध्याय करें, साधना करें। आज नहीं तो कल आपकी सफलता सुनिश्चित है। हमने थोड़ी बातें करी, आपने बड़े ध्यान से, प्रेम से शांति का परिचय देते हुए श्रवण किया। सद्गुरु संत समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मंगल कामनाएं प्राप्त हों। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।